बहुत समय पहले, जब समय को घड़ी से नहीं चेतना से मापा जाता था, तब बादलों के ऊपर एक छिपा हुआ स्वर्गलोक था, आर्वलोक। ये देवताओं का आकाशीय साम्राज्य था, जहां राज्य करते थे सम्राट इंद्राय, संतुलन के रक्षक, आकाश के स्वामी और आकाशाग्नि के अधिपति। हर 1000 वर्षों में आकाश से एक दिव्य धूमकेतु गुजरता था, अग्नितार। यदि उसका सम्मान यज्ञ और मंत्रों से न किया जाए तो वो छोड़ देता था आकाशाग्नि, एक ऐसी ज्वाला जो लोगों को भस्म कर सकती थी। पृथ्वी पर एक महाशक्तिशाली परंतु अहंकारी ऋषि रहता था, रवितन। उसने कहा, न कोई तारा न कोई देवता हमें नियंत्रित कर सकता है, हम ही ईश्वर हैं। उसने न यज्ञ किया न पूजा, बल्कि एक टॉवर बनाया, इतना ऊंचा जो बादलों को चीरता था, और उस टॉवर से उसने आकाश को ललकारा। जब अग्नितार आया और पृथ्वी मौन रही, तब आकाश फट गया। उसमें से एक चिंगारी टूटी और रवितन के टॉवर में समा गई। वह थी आकाशाग्नि। ये अग्नि जलती नहीं थी, ये न्याय करती थी। रवितन चीखा, मैं तुम्हें वश में कर सकता हूं। पर अग्नि बोली, तू भूमि पर राज्य कर सकता है, पर आकाश को नहीं। और उसी क्षण रवितन भस्म हो गया। उसकी आत्मा एक तूफान बन गई, जो सदा आकाश में मंडराता रहा, पर कभी जमीन को छू नहीं सका। उसी समय एक गांव की शांत पगडंडी पर एक छोटी सी अनाथ बालिका वैशिनी एक टूटी वेदी पर रोज एक कमल अर्पण करती थी, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के। उसे न कोई जानता था न मानता था, पर आकाश उसे देख रहा था। इंद्राय एक वृद्ध का रूप लेकर पृथ्वी पर उतरे। उन्होंने वैशिनी से कहा, तू न छोटी है न कमजोर, तू वो शक्ति है जिसे न कोई देखता है न समझता है। उन्होंने उसे अग्नितार का एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिया, एक ऐसा शुद्ध तेज जो नाशक भी है और रक्षक भी। अब अग्नितार फिर से आकाश में लौटा, लेकिन इस बार आकाश शांत था। न कोई ललकार, न कोई घमंड, सिर्फ एक कमल और एक विश्वास। क्योंकि जहां घमंड जलता है, वही विनम्रता देवत्व को छूती है। यदि ये कथा आपके मन को छू गई, यदि इसमें कहीं आपसे कुछ जुड़ गया, तो इसे एक लाइक से आशीर्वाद दें। अपने विचार कमेंट में लिखें, क्योंकि हर शब्द एक नई कहानी को जन्म देता है। और ऐसी ही और भी कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है।